बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई कोरोना काल में बाकियों की स्थिति तो पता है हमें, कवियों की हालत क्या है। तो मैं दो छंद आपको सुना देता हूं कि कवियों की हालत कोरोना काल में क्या थी। कि कुछ घबरा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। अलग अलग कवियों से मुखिया भैया लोगों ने पूछा ना, तो कोई कह रहा था यार डिप्रेशन में मर गए, कवि सम्मेलन के अलावा कोई काम नहीं था, हालत खराब हो रही है। और जिसने किसी ने त्यागी जी की जगह कई काम फैला रखे हैं वो कह रहा है जी कोई नहीं, मौज में हम तो अब कवि सम्मेलन का टाइम भी यहाँ लगा रहे। इसलिए मैंने कहा कि कुछ घबरा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। खाली पीली बैठकर मोबाइल चैट कर कोई मुर्दे उखाड़ रहा है गड़े हुए। कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, कि कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर। ऐसे ऐसे प्रश्न जाने कितने खड़े हुए। दुनिया को रात दिन कविता सुनाते थे, जो बीबी की वो सुन रहे घर में पड़े हुए। बीबी की वो तालियां जरा बहुत अच्छे। और मैं बीबी की वो सुन रहे घर में पड़े हुए। त्यागी जी आपके पीछे बैठी है फिर भी हिम्मत कर रहा हूं। बीबी से वो सुन रहे घर में पड़े हुए। बहुत अच्छे। एक छंद और सुनिएगा, और इससे ज्यादा क्या सच बोलूं। एक और सुनिएगा। अच्छा, जब परवीन जी गाते हैं तो इनकी आवाज इतनी सुरीली लगती है गुरुजी मुझे, जैसे ये कोयल के अंडों का ऑमलेट खाते हो। इतनी सुरीली। सुनिए, देखिए एक छंद आपको और सुनाता हूं, फिर उसके बाद हम दिनेश भाई की तरफ बढ़ेंगे। कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। अभी दिनेश रघुवंशी ने बताया कि 3 मार्च के बाद ये दूसरा प्रोग्राम है, मैं तो घर से ही बाहर नहीं निकला। कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। कितनी ही मालाओं ने हमें माला माल किया, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के। घर में जो 4 दिन कभी नहीं टिकते थे, कि घर में जो 4 दिन कभी नहीं टिकते थे, घर में घुसे हुए हैं आज वो भी डर के। लॉकडाउन ने ऐसी हालत करी है अब, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के। कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के। कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के। कवि जी ने काम काज सीख लिए। तो कुछ छंद मुझे याद आ गए थे, 2 छंद आपको और सुना देता हूं। एक छंद इसलिए सुनाता हूं कि मुखिया भैया बैठे हैं, हमारे प्रवेश जी बैठे हैं, और राजनीति में एक बहुत भाई लालटेन जला दी। हाँ, नहीं कुछ और है, कुछ अचानक याद आ गया। राजनीति में एक चीज बहुत आवश्यक रूप से पाई जाती है जिसका नाम है चमचा। तो देखिए, मैं चमचे की असली विशेषता बता रहा हूं आपको। हम सब जानते हैं, और मेरे गुरुजी को ये छंद बहुत पसंद था, अल्हड़ बीकानेरी को। ये पहली बार सुना रहा हूं भैया, अच्छा लगेगा आप सबको। कि कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। हम भी हैं हिसाब से। चमचा वो है जो नेताजी को भी पता ना लगे। मैंने कहा हिसाब से। मैं सच बता रहा हूं, आप सब लोगों के आसपास मिलेंगे ऐसे लोग, वो पता भी नहीं लगने देते कि नेताजी को पता लग जाए। कि कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास, चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के वंदन में हर अभिनंदन में, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। देखो जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे, उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। एक बार रिदम। उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। उनके माथे का कुम कुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो मुआ तालियां बजाने लगा, कि नेताजी हंसे तो मुआ तालियां बजाने लगा। दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। ये असली विशेषता है कि नेताजी हंस रहे हैं तो तू भी हंस। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।